हेमंत सरकार हाय 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 हाय। हेमंत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हेमंत सरकार होश में आओ। गुमानी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित पेपर लीक, धांधली और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर रांची में चल रहे छात्र आंदोलन का असर अब गुमानी में भी देखने को मिला। आज गुमानी में छात्र युवा न्याय मार्च निकाला गया, लेकिन इस मार्च के भीतर छात्रों का गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। गुमानी हाई स्कूल मैदान से ब्रिज मोड़ तक निकले इस मार्च में सैकड़ों छात्र युवा शामिल हुए। हाथों में तख्तियां थीं, आंखों में आक्रोश और दिल में एक ही मांग, न्याय। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने जोरदार नारे लगाए, झारखंड सरकार, हाय हाय पेपर लीक बंद करो, छात्रों के साथ अन्याय बंद करो, सीट बेचना बंद करो, झारखंड के युवाओं के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, हर एक एग्जाम में धांधली बंद करो। इन नारों से पूरा गुमानी गूंज उठा। छात्रों का कहना है कि बार बार हो रहे पेपर लीक और धांधली ने उनके भविष्य को अंधेरे में डाल दिया है। वर्षों की मेहनत के बावजूद अगर भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होगी तो युवाओं का भरोसा टूटता जाएगा। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की साफ मांग है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच हो, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए। छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। रांची से उठी यह आवाज अब गुमानी तक पहुंच चुकी है और लगातार फैल रही है। अब सबकी नजर सरकार पर है। आज भारत का छात्र फेडरेशन और भारतीय जनवादी नौजवान समाज के संयुक्त आह्वान पर रांची में जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों और नौजवानों के का जो कार्यक्रम आंदोलन चल रहा है उसी के समर्थन में आज एक नया मार्च का आयोजन किया गया है। क्या मांगे हैं सरकार से? मांग ये है पहला कि सरकार अविलंब बात करे छात्रों से, क्योंकि सरकार को संवेदनशील होना जरूरी है। 10 दिन से बहुत कष्ट से बच्चे रह रहे हैं। आप उनको जो है कोई कल बता रहा था कि तंबू भी नहीं टांगने जा रहा है, जो गलत है। लोकतांत्रिक अधिकार है लोगों को, तो आप जल्द से जल्द उस पर बात करें। दूसरा, शिक्षा हिंदुस्तान के राजनीति का पहला प्रथम देश में जरूरत है, इससे कोई गुरेज नहीं है। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ तो संसद में चर्चा हुआ, आज यहाँ पर चर्चा हो रहा है। सीजीएल में लोग बोलता है, हम लोग तो सुनते हैं लोगों की चर्चा, पैसा दे के नौकरी मिलता है। अरे भैया, पैसा दे के नौकरी मिलेगा तो फर्जी पदाधिकारी मिलेगा, फर्जी डॉक्टर मिलेगा, फर्जी टीचर मिलेगा, तो हमारे बच्चे तो तबाह हो जाएंगे। ना अच्छे डॉक्टर से इलाज कर पाएंगे, ना अच्छे टीचर से शिक्षा ले पाएंगे, ना अच्छे पदाधिकारी से हम कुछ अच्छे काम कर पाएंगे। इसलिए शिक्षा हिंदुस्तान की राजनीति का केंद्र होना चाहिए। और झारखंड सरकार को तुरंत इस पर जो अविलंब वार्ता करके जो लास्ट सीजीएल वगैरह का एग्जाम हुआ है इसको कैंसिल करके इसका जांच हो कड़ी से कि कौन कौन इस घोटाले में शामिल है, किस किस ने पैसा देकर किया है। सब पर जो है आपराधिक मुकदमा हो, नौकरी भी उसका छीना जाए, उस पर आपराधिक मुकदमा हो और कैलेंडर जारी करके तय सीमा में सब कुछ किया जाए। आप एक बात बताओ हमको, कई परीक्षाएँ ऐसी है जिसमें उम्र का एक लिमिट होता है ना। अरे भैया, आप एक बच्चे को उसके लिमिट दे रहे हैं कि आप 15 साल 16 साल तक एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं, उदाहरण के तौर पर कह रहे हैं। और आपका एग्जाम का पैटर्न ऐसा है कि 2016 में हुआ और 2026 में रिजल्ट निकलेगा, ये कोई मतलब है बताइए? इसलिए ये सब चीज़ बंद होना चाहिए। अब बहुत हो गया। अब जो है जेन जी नौजवान छात्र जो है, अब जेन अल्फा भी देखें, देश के कई प्रांतों में उभरे निकले। अब वो सरकार उस गलत में मत रहे कि मैया योजना से काम चल जाएगा। अब छोड़िए मैया योजना का जमाना। अब रहा सवाल कि यहाँ के एजेंसियों को आपको देना पड़ेगा नौकरी पारदर्शी तरीके से और एम्प्लॉयमेंट भरना होगा। सिर्फ हम केंद्र सरकार को क्यों कोसे, हम अपनी सरकार को क्यों नहीं जवाबदेह बनाएं? ये सरकार का नियत अगर साफ हो जाए, पेपर लीक नहीं होगा तो नहीं होगा। और हिंदुस्तान में सरकार हम चुनते हैं सार्वजनिक संपत्ति को मजबूत करने के और शिक्षा को मूल केंद्र में लाके पारदर्शी एग्जाम, पारदर्शी बच्चों को नौकरी, भरोसा जितना होगा, नहीं तो युवाओं का जो है भरोसा टूट जाएगा। क्यों? अच्छा एक बात बताइए, क्यों पढ़ेगा गरीब का बच्चा जब उसको पता है कि हमको नौकरी नहीं मिलना है, कितना हम टैलेंटेड हैं, हमको खाली पैसे दे के नौकरी मिलेगा, क्यों पढ़ेगा? उस सरकार के खिलाफ भी थे और अगर हमारी सरकार ऐसे करेगी तो हम उसके खिलाफ भी हैं। आने वाले समय में फिर से सड़क पर उतरेंगे अगर ये समाधान। क्या मांगे आप? देखिए, हम लोग पिछले लगभग 5-6 सालों से जीएसएससी, सीजीएल और जेपीएससी बहुत सारे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को पता चलता है कि हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तैयारी करके हम लोगों को फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि या तो पेपर लीक हो जाता है या तो
सीटिंग हो जाता है, जिससे या तो हम लोग परीक्षा देकर आते हैं और आने के बाद पता चलता है कि कैसे पेपर लीक हो गया, या तो फिर बाद में पता चलता है कि इसमें सेटिंग हो गया, रिजल्ट नहीं आता है। तो हम लोगों को बहुत निराशा होता है और जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं हमारे मनोबल भी टूट रहा है। पिछले 4-5 सालों से जैसे CGL का ही मान लीजिए तो लगभग 2017 में फॉर्म भराया, फिर 2019 में एक बार फिर फॉर्म भराया और उसका एग्ज़ाम 2023 में हुआ। तो जब 23 में हुआ तो उसमें क्या हुआ, पेपर लीक हुआ। फिर उसके बाद 2024 में हुआ, इसमें भी क्या हो गया, सेटिंग हो गया। तो एक तो फॉर्म भराते हैं, भरने में 5 साल लग जाता है, परीक्षा देने में फिर 5 साल लग जाएगा। तो अब हम लोगों का जो कैरियर है वो तो मतलब 60 वर्ष में हम लोगों को कुछ मतलब नौकरी मिल सकता है। सरकार से क्या मांगे? सरकार से मांग है कि जितने भी परीक्षाओं में धांधली हुआ है GPSC और SSC में, उसको अविलंब रद्द किया जाए और आगे से ऐसा ना हो, पारदर्शिता के माध्यम से परीक्षा हो, उसका कट ऑफ जारी किया जाए, रिजल्ट जारी किया जाए और सब कुछ एक खुले मंच पर हो। आज का कार्यक्रम जो JSSC और JPSC के द्वारा जो धांधली कर रहा है, इनके ऊपर छात्र का आक्रोश है। और 2019 में ये सरकार जो लाया गया था और नाम अफवाह सरकार दिया गया है, ये झारखंड ने सरकार बनाया है, झारखंड के बच्चों ने बनाया है। और यहाँ पे आज जो खेला चल रहा है वो बाहरी बच्चों को आके पैसा दे के नौकरी, हरियाणा का बच्चा, बाहरी बच्चा, यूपी के बच्चे आके यहाँ पे दबदबा चला रहे हैं। तो मेरा सरकार से मांग है कि सरकार इस बात का ध्यान दे कि सरकार जो आप जो अभी जिस कुर्सी में बैठे हुए हैं, ये झारखंड के नौजवानों ने आपको ये कुर्सी दिया है छीन के, क्योंकि आपसे बड़ी उम्मीद थी। आप बोलते हैं मैंने वो बोले 5 लाख नौकरी, 5 लाख नौकरी का 2019 में वादा किया, 5000 नहीं जुटेगा। सबको लोग जानता है कि नहीं? तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जब इसको सदन में बुलाया गया तो बोला महोदय, मैं जो सदन में विपक्ष पक्ष सभी लोग जो बात कर रहे थे, तो हेमंत सोरेन जी का बयान है कि महोदय मैं 5 लाख नौकरी नहीं, 5 लाख रोजगार की बात की। तो अब शिक्षित बच्चों को भी ये किस तरीके से माइंड वॉश किया जा रहा है, मतलब ये क्या बोलते हैं कि इस तरीके से हम लोग को उलझ के रख दिया। हमारी मांग सरकार से ही है, आप पहले कैलेंडर जारी कीजिए, कब कौन सा एग्ज़ाम है, सिलेबस नियमित बनाइए कि आप एक्चुअल में आप एग्ज़ाम में नौकरी देने के लिए आप एग्ज़ाम ले रहे हैं। आज जो सरकार जिस तरीके से हमारे मानसिकता को जो पीड़ा दे रही है, इसकी सिलेबस UPSC से भी टफ है। मैंने नगर पालिका एग्ज़ाम दिया, नगर पालिका एग्ज़ाम का कट ऑफ क्या है किसी भी आदमी को पता नहीं है। नगर पालिका में जितने भी सिलेक्शन हुआ है सब बाहरी बच्चा है। 60-40 आप अपने पहले राज्य को देखिए, आपकी सरकार हम आपको बनाए भाई, तो आप हमको देखिए, आप दूसरे को काहे देखिएगा? जाहिर सी बात है। तो आप ठीक है, हम मान लेते हैं कि आरक्षण है, आरक्षण देना चाहिए, जैसे सब लोग देते हैं, 10% देते हैं। हम लोग जब दूसरे जगह जाते हैं जब जाते हैं तो हमें 10% मिलता है, हमें 5% मिलता है। तो आप भी ऐसा कीजिए, आपको हम बनाए हैं तो आप हमारी तरफ देखिए। और मैं ये जो नौजवान है, ये नौजवान को ये सरकार गुमराह किया। ये गुमराह करने का एक नतीजा ये भी है कि सरकार अपनी सरकार चमकाने के लिए लोगों को इस तरीके से उलझ के रख दिया समय पे। अभी तक JTET का 2016 में लास्ट, उसके बाद से अभी तक होंगे कि नहीं, ये शायद विपक्ष के आदमी है। हमारे पिताजी, दादा, परदादा सब लोग इन्हीं को वोट देके आए हैं। ठीक है, ये सरकार हम उम्मीद से बनाए हैं। अब इसके बाद भी अगर आपको हमने चुना और आप हमारे साथ क्या किए, धोखाधड़ी की, उम्र गुजरते जा रहा है, परीक्षा का फल नहीं आ रहा है, परीक्षा लिया नहीं जा रहा है समय पे। सरकार से मांग है, सरकार कैलेंडर जारी करे, निष्पक्षता जांच हो, जो भी SSC और JSSC और जो JPSC के साथ जो धांधली हुआ है उनका भी जांच हो, सारे परीक्षा रद्द हो, जितने भी परीक्षा हुआ है रद्द हो। हम नहीं चाहते हैं कि जो बच्चे मेहनत किए हैं उनका भाग जो है चले जाए, और आज जिन लोग पैसे लेके बैठे हुए हैं उन लोग का भाग चमके। ऐसा होने से झारखंड की प्रगति पिछले 10 सालों में, अगले 10 सालों में ऐसी परिस्थिति हो जाएगी